वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने आरबीएससी राजस्थान का अध्ययन आपको लगातार दिया जा रहा है। आज अपने संपूर्ण निचोड़ कक्षा 9 के अंदर आज का अपना पाठ नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने पाठ नंबर 1 आपको कंप्लीट करवा दिया। आज अपने पाठ नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कक्षा 9 के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए अपने 2-3 पार्टों के अंदर इस कक्षा 9 का अपने पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। और ये महा मैराथन क्लास के रूप में आपको एक वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में आपको ये रिवीजन क्लास आपको दिया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, और सभी विद्यार्थियों को आज नया साल है। सभी विद्यार्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के अवसर पर कोई साथी अगर इस बुक को लेना चाहता है, ये देखो इधर आप देख सकते हो, नानक क्लासेस आरबीएससी राजस्थान कक्षा 6 से 12 इस पुस्तक को अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो मैं आपको नंबर बताता हूँ। ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएगी 80 580। एक मिनट रुको, मैं आगे कर देता हूँ इसको, फिर आपको साफ दिखाई देगा। इसमें देखो 80 580 22 001, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ लेना भी ये बुक ऑनलाइन कितने रुपए की है। और ऑनलाइन पेमेंट करके आप ऑनलाइन एड्रेस डाल देना, इस नंबर पे आपको ये ऑनलाइन बुक मिल जाएगी। 80 580 22 001, इस नंबर पे आप ये ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हो। उसी का रिवीजन मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। और इसी के साथ अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर अभी नए साल के अवसर पर आपको 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो अभी प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर इंडिया वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सूचना सहायक है, और इसके अलावा संगणक है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है, और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, और भारतीय इंडिया पॉलिटी की एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देगी। तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज देख सकते हो। बस आज और कल 2 दिन के लिए आपके मौका है, 2 तारीख तक है, इसमें 50% का ऑफ है रहने वाला है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और हमने पहले पार्ट के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज अपने दूसरे पार्ट के अंदर लगभग 200 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखो, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? तो सिक्कर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? 1947 की जब बात आती है तो शेखावाटी किसान आंदोलन की जो समाप्ति है, उस समय की किसके प्रयासों से इसकी समाप्ति हुई थी? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसकी समाप्ति हुई। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया? वो चला गया था केसरी सिंह के नियंत्रण में चला गया था। बिजोलिया ठिकाने में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? जो बिजोलिया कहाँ पर है? बिलोड़ा में है। उसी समय जो ऊपर माल के क्षेत्र के लोग हैं वो किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? ये पुकारते थे विजय सिंह पथिक को। किसको? विजय सिंह पथिक को। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी 1917 के अंदर। कब हुई थी? 1917 में। 1921 में मैनाल के बेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1921 के अंदर मैनाल के बेरू कुंड से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? ये किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? उनका पत्र का नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप समाचार का पत्र। जो प्रताप समाचार पत्र था, उसी इस किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? तारीख याद रखनी है इसकी, 14 मई 1925 को निमोचना हत्याकांड हुआ था। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था कि जंगली सुअरों का प्रभाव, और महाराजा जयसिंह के समय ये किसान आंदोलन हुआ था। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा था? तो ये भेजा था, आपको पता है किस प्रमुख नेता ने
किसने भेजा था? महात्मा गांधी ने। किसने भेजा? महात्मा गांधी ने। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 की जब बात आती है तो बिजोलिया किसानों और ठिकानेदार के बीच में समझौता हुआ था। उस समय राजस्थान के एजीजी थे हॉलैंड। कौन थे? हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? तो जब 1922 का समझौता हुआ था उस समय बिजोलिया ठिकाने के 35 करों को समाप्त कर दिए गए थे। कितने कर? 35 कर। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में बताना है। देखो 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। इसके अंदर तीसरा चरण था। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे इस समय। और 44 वर्षों तक ये चलने वाला आंदोलन है 1941 के अंदर समाप्त हो गया था। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? गोविंद जी निवास पटेल के जो नारायण जी पटेल थे उनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन थे? तो बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी और करपा जी दो ही प्रसिद्ध थे और वहां पर इस आंदोलन के तहत वो शहीद हुए थे। कब है? 1923 में। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोलवेसिक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किन के बीच हुआ था? देखो बेंगू किसान आंदोलन को सबसे पहले तो बोलवेसिक की संज्ञा दी गई। ये हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में, इनके बीच समझौता हुआ था। अब याद रखना है भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू करके करों में वृद्धि की गई। 1931 में आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। अब ये फर्स्ट ग्रेड में अभी क्वेश्चन आया था ताजा पिछली बार कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से था? तो भरतपुर से। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार के साथ आंदोलन ये समाप्त हो चुका था। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं लगता अपने को एग्जाम के अंदर। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने। याद रखना अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी दाहिरसारी की संज्ञा दी थी? तो किसको की थी महात्मा गांधी ने? ये की थी निम्बू चाणा हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? तो ये किया था मोहम्मद हांडी ने। किसने? मोहम्मद हांडी ने अपने क्या अलवर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में 1932 में क्या है अंजुमन खादिम उल संस्था नामक स्थापित करके मेव आंदोलन को इसने इकट्ठा यानी कि संगठित किया था। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो वह है सिक्कर किसान है आंदोलन की गूंज। अगला देखो दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दापी दादी व किशोरी देवी थी सिक्कर किसान आंदोलन से इनका संबंध है। सिक्कर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? तो यह हुआ था 1934 के अंदर। कहां पर है? विशाल जाट प्रजापति सिक्कर के अंदर इसका आयोजन किया गया 1934 में। 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? वो थे जीवन चौधरी। कौन थे? 1937 के अंदर उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई थी जीवन चौधरी ने। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो थे हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान सिंह ने इस 100 मरबे जमीन को देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसनगर में किस किसान शहीद हो गए थे? तो रायसनगर में शहीद हुए थे बिरबल सिंह। कौन हुए थे? बिरबल सिंह शहीद हुए। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी वो थे हरदत्त सिंह चौधरी। कौन थे? हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? तो ये किसान यूनियन पुस्तक लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़
लोक परिषद की स्थापना हुई थी मई 1938। ये तारीख आपको याद रखनी है, मई 1938। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मोतीलाल चौधरी थे मारवाड़ किसान आंदोलन से। किससे थे? मारवाड़ किसान आंदोलन से। तस्वीमो कांड का संबंध किससे है? तस्वीमो कांड था धौलपुर से संबंधित। राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, सी आर चौपासनी, मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, इन सभी का संबंध था मारवाड़ किसान आंदोलन से। ये सभी के सभी संबंधित थे। इसके अलावा 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए में मीठालाल, विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए। इन सभी का संबंध किस लोक परिषद से था? ये था मारवाड़ से ये संबंधित थे। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ बनाया गया? किसको दबाने के लिए? मेर विद्रोह को। तो 1822 के अंदर मारवाड़ बटालियन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी ब्यावर के अंदर था 1822 में। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? वो था मेर जाति के लिए। किसके लिए? मेर जाति के लिए रहा था। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो वो वसूलते थे बोलाई कर। ये याद रखना, कई बार आता है। तो भीलों के द्वारा अपने जो क्षेत्र से गुजरने वाले जो माल और यात्री गुजरते हैं उनसे वो बोलाई कर लेते थे। 1841 में गठित मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ था? तो 1841 के समय मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय था खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर था? खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भीलकोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर दो छावनियां स्थापित की गई? तो दो छावनियां स्थापित की गई खेरवाड़ा और कोटड़ा के अंदर। याद रखना कहाँ पर है? मेवाड़ भीलकोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटड़ा में दो छावनियां स्थापित की गई थी। 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? तो वो भेजा था कालीबास। किसको दबाने के लिए? कालीबास। 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? यह आता था बांसवाड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था? बांसवाड़ा के अंतर्गत आता था। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? तो ये थे बेड़सा गांव के। किसके थे? बेड़सा गांव के। और गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? ये था बंजारा परिवार के थे और इनका गांव कौन सा था? बेड़सा गांव। गोविंदगिरी के बारे में देखो, उन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही भीलों की सेवा की थी। बिल्कुल सही है, आपको पता, याद रखना। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने थे। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी और इन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। तो ये है गोविंदगिरी के बारे में। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत व इडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में था? तो ये था गुजरात के अंदर। कहाँ पर था? ध्यान रखना, सूत व इडर के भीलों के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये गुजरात के अंदर था। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनी पहुंची? वो पहुंची थी मेवाड़ भीलकोर। कौन सी पहुंची थी? मेवाड़ भीलकोर पहुंची। और इसके अंदर 104 वेलेजरी राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, इसको नाम से जाना जाता था, वो यहाँ पर पहुंची थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? तो यह आपको सभी को पता, 17 नवंबर 1913 को यह हत्याकांड हुआ था। 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? लगभग 100 से अधिक यहाँ पर भील मारे गए थे। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति क्या थी? गोविंदगिरी की स्थिति यहाँ पर क्या थी? स्थिति ये थी कि गोविंदगिरी व पुंजिया को बंदी बना लिया गया था इस हत्याकांड के बाद में। फिर गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात में उनको रिहा कर दिया गया। सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व इडर राज्यों में प्रवेश निषेध कर दिया था इनका। और सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में ये रहने लगे थे। तो ये स्थिति हो चुकी थी गोविंदगिरी की। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? तो ये कोलियारी गांव है जाडोल के अंदर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? तो ये थे ओसवाल बनिया। कौन थे?
ओसवाल बनिया थे मोतीलाल तेजावत। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था सिरोही। कौन सा था? सिरोही। महात्मा गांधी, पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, जो असफल रहा? यह किया था रमाकांत मालवीय ने। किसने किया था? रमाकांत मालवीय ने। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया गया। यह किस रियासत में था? तो यह था सिरोही जिले में। ध्यान रखना, 5 मई 1922 को जब बात आती है तो बलोरिया नामक गांव है, उसको आक्रमण किया, उस क्षेत्र को जला दिया, और ये कहां पर है? सिरोही में। 1851 में उदयपुर राज्य के जाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये किया था मीणा के विरुद्ध। किसने? मीणा के विरुद्ध। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? तो मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को गठित किया गया था 1855 के अंदर। कब है? 1855 में। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो मानगढ़ हत्या के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल को इनको संतरामपुरा की जेल है और अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। यानी कि गोविंदगिरी को तो संतरामपुरा की जेल है और डूंगर के पटेल पुंजाधीर को अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। गोविंदगिरी की मृत्यु दंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? वो था आरपी बारो। कौन था? आरपी बारो। गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुरा जेल से रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923 को। कब रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923। सुरजी भगत का संबंध किसने था? ये देखो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है मेरे हिसाब से। तो ये सुरजी भगत का संबंध था भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से। किससे? सुरजी भगत। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1931 को। 30 अक्टूबर 1931 को गोविंदगिरी का जन्म हुआ। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को। कब है? मानगढ़ में शहीद स्मारक का लोकार्पण 2 सितंबर 2002 को। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य में अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 17 नवंबर 2012 से ही प्रारंभ हो चुका था। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1921-22 के अंदर हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किसने किया था? तो यह आपको सभी को पता है, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो एक ही आंदोलन से इसका संबंध था। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? तो महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? तो मणिलाल कोठारी को। इसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था 3 जून 1929 को। कब है? 3 जून 1929। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया? तो उदयपुर जेल के अंदर इनको रखा गया था। और मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? 5 दिसंबर 1963 के अंदर इनका निधन हुआ था। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया? तो जयपुर में आपको पता है मीणा जनजाति के तहत है जयराम पैसा कानून लागू किया गया। जयराम पैसा कानून रद्द कब हुआ था? 1952 के अंदर। 1930 में तो ये लागू किया गया, 1952 के अंदर इसको रद्द कर दिया। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था? तो संत मगन सागर में। यहाँ पर है संत मगन सागर की अध्यक्षता में नीम के थाने में एक विशाल सम्मेलन हुआ था। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदार के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? वो था बागाबास। कौन सा था? बागाबास। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वी के विशिष्ट। कौन है? वी के विशिष्ट।
शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणी कहा जाता था। तो पंचपाणी है, एक है बिशाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और डूंडलोद। ये क्या है, 5 ठिकाने हैं और ये पंचपाणी के नाम से जाने जाते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन प्रारंभ किया था कोटड़ा उदयपुर से। कहाँ से? कोटड़ा उदयपुर से। 1885 में सज्जनगढ़ कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये प्रकाशित होता था उदयपुर। कौन सा? सज्जनगढ़, ये सज्जन कीर्ति सुधाकर। 1885 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 1885 में जो अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स है वो अजमेर से प्रकाशित होता था। केसरी सिंह भारत ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सौटे लिखकर रोका था? तो ये रोका था फतेह सिंह। ये मैंने पिछली बार भी आपको क्लास में करवा दिया है, फतेह सिंह। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर। और हाल ही में भी आपको पता है कांग्रेस का जो है स्थापना दिवस भी अभी हाल ही में निकल चुका है। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल व हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? तो ये दिल्ली अधिवेशन में। कहां पर है? दिल्ली अधिवेशन में। राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरिधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहां पर की थी? इन सभी ने मिलकर दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। राजपुताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। देखो, दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में और चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर के अंदर हुआ था। तो याद रखने ये सारे के सारे, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर के अंदर। मार्च 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। दिसंबर 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये गणेश नारायण सोमाजी ने। किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी ने। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 के अंदर। कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र की स्थापना की थी। राजस्थान के राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? ये बने थे जोधपुर के। किसके बने थे? जोधपुर के। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? वो थे जमनालाल बजाज। याद रखना, कौन थे? जमनालाल बजाज। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीयक राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? तो वो थे मौलाना शौकत अली। ध्यान रखना, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? ये भेजा था गंगा सिंह को। किसको भेजा था? गंगा सिंह को। और 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? तो वो थी गंगा सिंह। ध्यान रखना, नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? 1921 में गंगा सिंह ने। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया? वो थे बीकानेर के राजा, बीकानेर रियासत के राजा ने उनको निलंबित कर दिया। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन देते रहे? वो थे भोपाल सिंह। ध्यान रखना, उदयपुर के समय शासक कौन थे वहां पर? भोपाल सिंह। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उन्हें राजस्व विभाग किसे सौंपा गया? राजस्व विभाग किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था मिस्टर ट्रेच को। ठीक है, यानी कि पहले महाराणा फतेह सिंह थे, उसके बाद भोपाल सिंह बन गए और जो राजस्व विभाग है वो किसको दे दिया था? मिस्टर ट्रेच को। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ? तो ये चौथे चरण के अंदर एकीकरण की बात आई है, तो इसके चौथे चरण में जोधपुर रियासत का विलय हुआ। बीकानेर में
जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? वो थे स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मक्काराम वैद्य ने कहाँ की थी? तो ये कलकत्ता के अंदर आपको पता है। कुछ ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी जिले के अंदर स्थापना न होकर जिले के बाहर स्थापना की गई थी, वो थे बीकानेर प्रजामंडल, कलकत्ता। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे शार्दुल सिंह। कौन बने थे? शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1947 के अंदर। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये के एम पणिक्कर को, ये कई बार आता है, ध्यान रखना, के एम पणिक्कर को नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? तो ये लिया था जसवंत सिंह ने। कहां पर है? भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर किसने भाग लिया था? जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो ये आपको सभी को पता है, 3 जून 1947 को बनी थी। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए, तो वो थे शार्दुल सिंह हैं। और जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में तो आपको पता ही है। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। 1932 में महेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। तो ये आज की क्लास में अपने 202 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, कक्षा 9 का ये दूसरा पार्ट था। यहीं तक अपने अध्ययन करेंगे। कल तीसरा पार्ट आपको शाम को 8 बजे मिलेगा और ये क्लास आपको रोज सुबह 8 बजे आपको मिलती ही रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं छोटे छोटे पार्टों के अंदर आपको मैं रिवाइज करवाता रहूंगा इस पुस्तक का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और सुबह आपको डेली मेरी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। और एग्जाम के अंदर जो करंट में जैसे आपको राजस्थान करंट मिलता है, उसी प्रकार इंडिया इंटरनेशनल की करंट की क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। बस 15 मिनट की वो भी क्लास होती है करंट की, और बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। रोज आपको 7 बजे इसी चैनल पर आपको करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।